तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका नीलेश इंस्टीट्यूट में। और अभी हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके करने वाले हैं, उनको करने वाले हैं और टॉपिक वाइज करेंगे। अभी हम सिंपली डिस्कस करेंगे कौन से भिन्न वाले सवाल जो हैं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भिन्न वाले को आरोही क्रम, अवरोही क्रम या फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करना है, इस चीज को हम यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे। और इस तरीके के अगर सवाल आ गया तो उसमें छोड़ के आ जाएंगे, यानी कि नंबर जो है छोड़ना नहीं है। तो दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले तो आरोही का मतलब पता होना चाहिए। छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है आरोही क्रम। इसी तरह से इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। गिवन फ्रैक्शन राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये 3 फ्रैक्शन दिए हैं, यानी भिन्न दी हुई हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें से ढूंढना है सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होगा, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा फिर कौन सा होगा। इस तरीके से इसको जो है लिखना है। अब जो है चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको लिखना है। तो सबसे पहले आपको 1 भिन्न, 2 भिन्न, 3 भिन्न, 4 भिन्न, 5, 6 कितनी भी दी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। 2, 3, 2 और 6 का। तो यहाँ पे इसको लिख के निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे निकाल लूँ, इस लकीर को मिटा देते हैं। ये एनटीपीसी 2021 का सवाल है। कब का है, एनटीपीसी 2021 का सवाल है। आपको करोगे ना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो 3, 2 और 6 है। और कई बच्चे पूछेंगे हम तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हम एनटीपीसी का सवाल क्यों करें। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये अब एनटीपीसी भूल जाइए, ग्रुप डी भूल जाइए। ये मैं बता दूं, ये 7th क्लास का सवाल है। 7th क्लास का चैप्टर नंबर शायद 4 या 5 चैप्टर नंबर है, उसका सवाल है। और नीचे जाओ तो क्लास 4 का सवाल है। ये जो प्राइवेट बुक लगती हैं उनको आपको मिल जाएगा। सरकारी वाली बुक में तो हालांकि नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट जो बुक लगती हैं उनमें आपको ये सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। अब इससे छोटा और क्या सवाल हो सकता है बेटा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब हम यहाँ पे करेंगे इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से इसको जो है डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं कटेगा, तो 3 की जगह में 3, 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 आ गया, ये 2 आ गया। यहाँ पे 3 से कर सकते हैं, 1 1 1 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 3 या 6। कितना आ गया, 6। अब हमको इन तीनों भिन्नों के नीचे क्या लाना है, 6 लाना है। क्या लाना है, 6 लाना है कि जिससे ये बराबर हो जाए। 6 लाना है तो कैसे ले आएंगे, तो इसमें किसका इंटू करेंगे, 6 आ जाए 2 का। तो 2 का नीचे ही नहीं, नीचे ऊपर दोनों जगह करेंगे। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 कैसे लाएंगे, 3 से करेंगे। तो ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ऐसे ही यहाँ पे 1/6 है तो इसमें नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आप देखोगे, आप नीचे ऊपर दोनों, नीचे तीनों भिन्नों में 6 6 आ गया। क्या आ गया, 6 6। अब आपको पता है अगर नीचे पूरे में सेम है तो ऊपर जितनी ज्यादा छोटी संख्या होगी, ऊपर जितनी ज्यादा छोटी संख्या होगी वो उतनी छोटी भिन्न होगी। एक रोटी लीजिए, उसके 6 टुकड़े करिए। 6 कितने टुकड़े करिए, 6 टुकड़े करिए। अब 6 में से 1 भाग संता को दे दीजिए, 3 भाग बंता को दे दीजिए। तो 1 भाग वाला ज्यादा रहेगा कि 3 भाग वाला ज्यादा रहेगा, तो सबसे कम कौन सा रहेगा, 1 भाग वाला। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली हो जाएगी। ये वाली किसकी बनाई है हमने, इसकी बनाई है। तो 1/6 सबसे छोटी, उससे बड़ी 1 है। फिर देखो 2 है क्या, नहीं है, 3 है, 3 इसमें है। तो ये कौन सी वाले से बनाए, इस वाले से बनाए 1/2 से। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। इसके बाद में 3 के बाद में 4 है, देखो 4 ये है। तो यहाँ पे 2/3, वही 2/3 से बनाया है, तो इससे बड़ी ये हो जाएगी 2/3। तो हमारा आरोही क्रम आ चुका है, या फिर कहें तो असेंडिंग ऑर्डर निकल के आ चुका है। अगर आप बोलोगे कि अभी क्वेश्चन में ये दे देता आप इसको अवरोही क्रम में लिखिए, तो आप कुछ नहीं करते, सिंपली इसको उल्टा करके लिख देते। निकालने का तरीका सेम है, क्वेश्चन लेकिन अलग अलग बन सकते हैं आपसे। क्या बन सकते हैं, अलग अलग बन सकते हैं। इसी तरह से वो एक और भिन्न ऐड कर देगा, वो दे देगा आपको। तो आपको निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप क्लास वाइज देखोगे तो ये 7th क्लास का सवाल है। और 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ।
तो ये देखिए, ये मेरे पास में किताब है कौन से 7th क्लास की, देखो दिख रहा है 7th क्लास की बुक है। और ये देखिए ये सवाल आपको दिख रहे होंगे, ये देखो, ये तो हालांकि प्रोडक्ट के हैं लेकिन सवाल पूरे सेम ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये देखो दिख रहा है, तो क्या है वहाँ से मुझे नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं, हालांकि दिख ही रहा होगा। तो ये बेटा इसी तरह से छोटी छोटी क्लासों के आपसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। एनटीपीसी का सवाल है, अच्छे से बन गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, दूसरे सवाल की ओर। अब हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी भिन्न, एक मिनट में माइक लगाना भूल गया, इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच में आएगी। विच फ्रैक्शन कम्स बिटवीन 3/4 एंड 6/7। बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। इसमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इस तरीके के सवाल हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे, हर एक एग्जाम में, एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं पर भी ये आपको इस तरीके के सवाल दिख ही जाएंगे। तो इनको अगर आपसे नहीं आते हैं, आपको कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन वाला A to Z, कहीं ना कहीं आपको अगर मैथ का पोर्शन आ रहा है तो ये सवाल आपको देखने के लिए चांसेस हैं, लगभग 96% चांसेस हैं आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, कह नहीं सकते कि नहीं आएगा। तो इस तरीके के सवाल आप कैसे करोगे, बड़ी दिक्कत रहती है। 3/4 लिखा है और 6/7 लिखा है, अब इसके बीच की कौन सी भिन्न होगी, कैसे पता चलेगा? माइनस नहीं है, इसके बीच में हमको बताना है कि कौन सी भिन्न आएगी, कैसे पता करें? समस्या में फंस गए बाबू भैया। एनटीपीसी 2021 का सवाल है, PYQ है, कैसे करोगे? देखो कुछ नहीं करना है, ये इसको क्या बोलते हैं, अंश। ये क्या है, हर, यानी ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, यानी अंशों को जोड़ लो। 3 और 6 कितना होता है बाबू भैया? 9 होता है, 9 लिख लिया हमने यहाँ पे। 4 और 7 हरों को जोड़ लीजिए, डिनोमिनेटर जोड़ लो भैया, कितने? 7, 3, 10 और 11, कितना आ गया? 11 आ गया। अंश का हर आ गया 9 और हरों का योग आ गया 11। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, बस एक चीज और कर लो, बटे 2 कर दो, दोनों जगह कोई भी भिन्न हो, बटे 2 कर दो, कर दिया। अब अभी भी नहीं आया, कैसे आएगा? अब आएगा। कुछ नहीं करो, इसको डिवाइड कर दो अंश को हर से, कैसे? ये बटे में है, डिवाइड कर दो, 11/2 से भाग कर दो। अरे बाबू भैया फंस गई गाड़ी, ये क्या बवासीर बना दिए गुरुजी आपने, ये तो और कठिन बना दिया। अब हम इसको कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है, इसकी भी ट्रिक है, चलो आप सिखाते हैं। देखो ये हमारे पास में लिखा है A, ये लिखा है हमारे पास में B। अब हम इसको अगर मान लो लिखा है बटे कर दिया है, इसका भी मान लो C/, लिखा है D। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने का ये होता है, इसका हम गुणा करेंगे इससे, इसका गुणा करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा? A × D, तो A × D बटे B × C, तो B × C। आहा मजा आ गया। अब कर लो, 2 का गुणा कर दो 9 में, 9 दूनी, ऐसे नहीं, 9 × 2 यहाँ पे लिखो, 9 × 2 भागे 11 × 2, 11 × 2, 2 से 2 चला गया, हमारा आंसर आ गया 9/11। कितना आ गया? 9/11 आ गया। मजा हो गया, सवाल सॉल्व। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है, अपना लो, क्वेश्चन का आंसर एकदम एक झटके में आ जाएगा। ये लो भैया आ गया दूसरा सवाल, प्रकट हो गया। दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करिए। x + 5/27 बराबर है 12/27 के। हमको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, और ये भी 2021 का ही सवाल है। जितने सवाल कराऊंगा सब PYQ रहेंगे, 2021 के ही रहेंगे अभी, ठीक है। सबसे अगर पीछे की ओर जाओगे सबसे वही पेपर जो है निकट है, तो हो सकता है अभी भी वही पार्टी बैठी हो जो पेपर बनाती है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर मेरी जैसी बुद्धि है, मैंने एक बार आपको पेपर बना के दे दिया, मैंने या मेरे साथ में 2-4 लोग हैं, उन लोगों ने, तो हो सकता है अगली बार जो पेपर आएगा वहां से आप लोग समझ सकते हो कि मैं किस तरीके के आपको सवाल देने वाला हूँ, ठीक है।
तो मैं यही चीज़ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है बॉडी वही हो और कुछ लोग वही हो, तो जो पेपर का जो लेवल आएगा या फिर जो पेपर बनेगा वो यही सारे इसी तरीके के सवाल कुछ रहेंगे उसमें, तो करते रहो। 2021 का ही सवाल है। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिख दूँ, मान लो सब समझो, मतलब क्या जोड़े हम, मान लो x जोड़ देते हैं 5 में कि हमको यहाँ पे 7 मिल जाए। हम क्या जोड़े 5 में कि हमको 7 मिल जाए? क्या जोड़ेंगे 5 में? सोचोगे, फिर बोलोगे दो जोड़ देंगे 5 में 7। अभी कैसे आपने निकाल लिया होगा, 5 और 2 7 होते हैं, तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। ट्रिक से क्या मतलब, ट्रिक बोल रहा हूँ मतलब कि मैथ के हिसाब से कैसे निकालेंगे। तो x बराबर यहाँ पे प्लस में है, ये किस में है? +5 है। उधर ले जाएंगे इसको तो किस में जाएगा? प्लस वाली कोई चीज होगी तो माइनस में जाएगी, कोई चीज अपॉन बटे में लिखी होगी तो वहां गुणा में जाएगी, कोई चीज यहाँ पे गुणा में लिखी होगी तो उधर जाएगी तो बटे में जाएगी। याद कर लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये प्लस में लिखा है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। भैया ले जाओ इसको, ले जा रहे हैं, ये गया -5 हो गया, ठीक है, -5 हो गया। 7 में से 5 गए, कितने बच गए बेटा? 2 बच गए। हमारा x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। बस यहाँ पर भी वही करना है। तो x अगर ये प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 12/27 माइनस, यानी कि माइनस करेंगे, घटाएंगे, घटाना है, तो 5/27 इसको ले गए ना इधर ये पहले से था प्लस में था, इसको ले गए तो ये माइनस में बन गया। अब बेटा हर सेम है, क्या सेम है? हर जो है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे? सीधा हम 12 में से 5 को घटा देंगे और बटे में वही रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? बटे में तो 27 ही रहेगा। 12 में से 5 गए, 2 गए तो 10 बचे, 3 गए तो 7 5 12 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7/27 आ गया। क्या आ गया? 7/27 आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार गुरुजी, मजा आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं हमारे पेपरों में, आ नहीं जाते, आया ही है। और एक और आया है, मैंने ये पीछे जाकर लिया है ये वाला सवाल, इसके पहले भी एक और आया है, वो मैं बताता हूँ अभी। तो ये हमारे पास में कुछ भिन्न दिए है, फ्रैक्शन दिए हैं। अब इनका हमको क्या निकालना है? इनका हमको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे एलसीएम? कैसे निकालोगे? सिंपल सा होता, 2 4 6 तो निकाल भी लेते। अब सर जी ये कहाँ फंसा दिया तुमने हमारे आके, कौन से दलदल में घुसेड़ दिया? घुसेड़ा है तो निकालेंगे भी हम ही। तो क्या करेंगे, हमेशा कोई भिन्नों का आपको एलसीएम निकालने के लिए आए तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले संख्याओं का एलसीएम निकालोगे सभी का, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालोगे? नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे? लघुत्तम समाप्तवर्तक ऊपर वाले का और नीचे का महत्तम समाप्तवर्तक, ठीक है, महासापा और ऊपर का लासापा, ठीक है। तो दोनों का निकाल लो। कैसे निकालोगे? लिखो यहाँ पे 2 4 7 और 3, यही है। इसका निकाल लो, पहले 2 से कतार दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 की 7, 3 की 3, और फिर 2 से कर दो, 1 की 1, 2 एकम 2, 7 की 7, 3 की 3, 3 से कर दो, 2 1 1 7 और 3 एकम 3, फिर 7 से कर दो, 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 और 7 त्रिक 21, 21 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हमारे पास में बेटा कितना आ गया इसका एलसीएम? 84 आ गया, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है? और इसका एचसीएफ निकालना, नीचे वालों को कैसे निकालेंगे? 3 का तो 3 ही आएगा, 3 एकम 3, तो 3 का कितना आ गया? 3 गुणे 1, इधर से लिखता हूँ थोड़ा तो जल्दी समझ में आएगा। 3 बराबर 3 × 1, 9 का निकाल लो, तो 3 × 3 × 1 ऐसे निकलेगा कि 9 लिखोगे तो 3 3 या 9, 3 1 या 3, 3 3 1 आ गया। ऐसे ही फिर उसका निकाल लो 12 का, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 2 2 3, 12 का देख लो, 2 दूनी 4 और 4 3 12 एकम 12, 1,
5 का निकालो। 5 तो खुद ही प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो 5 का 5 गुणे 1 होगा। बेटा 2 की जोड़ी बन रही है, एक में भी नहीं बन रही। 3 की बन रही है, एक में भी नहीं बन रही। 5 की बन रही है, नहीं बन रही। 5 के ऊपर संख्या ही नहीं है। बन किसकी रही है? 1 की बन रही है, 1 की बन रही है पूरे में। तो तीनों का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? LCM पूरे का बटे HCF। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? LCM हमारा कितना आया? 84, 84 बटे 1। तो हम इसको 84 लिख दें, 84 लिख दें इसको। तो हमारा पूरे का लासापा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM कितना आ गया? 84 आ गया। कितना आ गया पूरे का? 84 आ गया। आ गई, चमक गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बड़े आराम से आ जाएगा। इसमें सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, आराम से थोड़ी तैयारी करोगे तो हो जाएगा। अब ये सोचो कि हम 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर कोई हमको ऐसी घूटी घोल के पिला दे कि हमारा एडमिशन हो जाए या हमको सिलेक्शन मिल जाए, तो भैया ये मुमकिन नहीं है। ये फिर वो आपकी किस्मत है, आपका हो गया तो। लेकिन मैं बिना मेहनत के कोई मिलता नहीं है और आशा भी नहीं करनी चाहिए। तो भैया अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, नहीं आया हो तो जय श्री राम। फिर मिलेंगे कहीं पे भटकते भटकते।